मैं राहुल सर आपका स्वागत करता हूं एसएमसी की ऑनलाइन क्लासेस में, जिसका नाम है पंगा मैथ से। आज क्लास 12th को मैं पढ़ाने जा रहा हूं आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए x इज इक्वल टू साइन थीटा। x इज इक्वल टू साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहां पे x जो है वो डिपेंड करेगा किस पे? थीटा पे। मतलब थीटा की अगर आप डिफरेंट वैल्यू को रखोगे तो हमें x की डिफरेंट वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तब देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम साइन थीटा का एक ग्राफ बना के हम लोग प्लॉट करते हैं, देखते हैं। ये जो है साइन थीटा का ग्राफ है, राइट। यहां पे वैल्यू आएगी थीटा की और यहां पे वैल्यू आएगी एक्स की। अगर आप चाहो यहां एक्स लिख सकते हो, यहां पे वाई, डजंट मैटर, राइट। ये जो वैल्यू होती है जीरो कोण की, ये जो वैल्यू है ये है पाई बाई 2 की। ये जो वैल्यू है, देखो यहां से यहां तक पाई बाई 2, तो यहां से यहां तक फिर पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2 को बोलते हैं पाई। फिर यहां पे आ जाओगे तो ये 3 पाई बाई 2, यहां पे आओगे तो 4 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई, फिर ऐसे 5 पाई बाई 2, ये एंड सो ऑन। इसको बढ़ाते चलिएगा। इस तरफ आप जाओगे तो बैक उल्टे जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के पाई बाई 2। यहां पे जाओगे तो ये माइनस के पाई, यहां पे आओगे तो ये माइनस के 3 पाई बाई 2, यहां पे जाओगे माइनस के 2 पाई। क्लियर? ये तो वैल्यू हो गई इस थीटा की। मतलब थीटा का मान आप क्या क्या रख सकते हो? जब थीटा का मान आप जीरो रखोगे, जब थीटा का मान आप जीरो रखोगे तो आप देखिएगा x की वैल्यू क्या आएगी? साइन जीरो का मान क्या होता है? जीरो। जब पाई बाई 2 रखोगे आप यहां पे थीटा की वैल्यू, जब पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है +1, तो +1 ये हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया +1, राइट। तो यहां तक आए, ये पॉइंट हो गया। फिर पाई की वैल्यू अगर आप रखोगे तो पाई की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई बराबर 0, तो ये आ गया। ठीक है, देखो अभी दो चतुर्थांश हुए, पहला और दूसरा, राइट। पहला जो क्वाड्रेंट होता है वो 0 से पाई बाई 2 तक, 0 से 90 तक। दूसरा क्वाड्रेंट होता है 90 से 180 तक, राइट। इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। देखिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है ये ग्राफ। ठीक है, अब हम तीसरे क्वाड्रेंट की ओर और चौथे क्वाड्रेंट की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट जो है वो साइन के लिए नेगेटिव होता है, जानते हो ना। तो तीसरे क्वाड्रेंट में ये 270, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है कितनी? -k1, तो -k1 यहां आए नीचे। ये जो डिस्टेंस है ये क्या हुई? -1। ठीक है, फिर आप 2 पाई पहुंचोगे। 2 पाई की वैल्यू होती है 0, राइट। तो ये 0 आ गए। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। इसी तरीके से आप ये आगे बढ़ाते चलिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप देखिएगा। यहां से आप चल रहे हो, ये पॉजिटिव एंगल होता है और इस तरफ अगर आप जाओगे तो ये नेगेटिव एंगल होता है, राइट। अब हम लोग मानते हैं अगर ये 0 डिग्री है, यहां पे पहुंचोगे तो ये पाई बाई 2, पॉजिटिव पाई बाई 2, यहां जाओगे तो माइनस के पाई, यहां जाओगे तो 3 पाई बाई 2, फिर यहां पे आ जाओगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। लेकिन अगर आप एंगल इस तरीके से चलोगे, बैक चलोगे, तो यहां से यहां तक 90 अंश तो हो रहा है, लेकिन ये कैसा 90 होगा? नेगेटिव, मतलब माइनस के पाई बाई 2। यहां जाओगे तो ये कैसा होगा? माइनस के पाई, और इस तरफ जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3 पाई बाई 2, और पूरा घूम के आ जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 पाई। दैट मीन्स क्या हुआ? जो वैल्यू माइनस के पाई बाई 2 है वही वैल्यू कहलाती है माइनस के 3 पाई बाई 2। ऑलराइट, जो वैल्यू माइनस के पाई है वही वैल्यू कहलाती है प्लस के पाई। जो वैल्यू माइनस के 3 पाई बाई 2 है वही वैल्यू कहलाएगी प्लस के पाई बाई 2, राइट। जो वैल्यू 0 है वही वैल्यू 2 पाई होती है और वही वैल्यू होती है -2 पाई। ऑलराइट, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग माइनस के पाई बाई 2 चले। माइनस के पाई बाई 2 का मतलब है 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये -1 की ओर पहुंचे। फिर और आगे बढ़े हम, माइनस के पाई और प्लस के पाई दोनों वैल्यू बराबर 180 अंश, तो साइन 180 की वैल्यू 0, तो ये 0 पे आ गया, राइट। इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे, माइनस के 3 पाई बाई 2, और माइनस के 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है प्लस के पाई बाई 2, और प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू, साइन प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो ये 1 हो गया। माइनस के 2 पाई की ओर बढ़ोगे तो वो प्लस के 2 पाई या 0 की वैल्यू होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। और ये जो साइन थीटा का ग्राफ है ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। ये ग्राफ कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा,
राइट। अब ग्राफ आगे बढ़ रहा है। अब आप देखिए 4 चतुर्थांशों में से 2 चतुर्थांश साइन के लिए पॉजिटिव और 2 चतुर्थांश साइन के लिए नेगेटिव होते हैं, एज वेल एज बाकी सबके लिए, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कोसेक हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो कॉट हो, चाहे वो सेक। इन 6 मानों के लिए 2 क्वाड्रेंट होते हैं पॉजिटिव और 2 क्वाड्रेंट होते हैं नेगेटिव, राइट। अब उन 2 क्वाड्रेंट में मैंने साइन का एक क्वाड्रेंट पॉजिटिव और एक क्वाड्रेंट क्या लिया, नेगेटिव लिया। देखिए साइन के लिए ये पहला और ये दूसरा, ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट होते हैं पॉजिटिव और ये नेगेटिव होते हैं। तो मैंने ये 2 क्वाड्रेंट ले लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहां से यहां तक की वैल्यू होती है प्लस के π/2 और यहां से यहां तक की वैल्यू होती है माइनस के π/2, राइट। तो प्लस के π/2 से माइनस के π/2 ये वैल्यू, ठीक है। तो प्लस के π/2 से माइनस के π/2। अब देखिए पॉजिटिव π/2 से नेगेटिव π/2, पॉजिटिव π/2 से नेगेटिव π/2। तो पॉजिटिव π/2 क्या है, ये है पॉजिटिव π/2, मैंने एक ये खींच लिया, राइट। और ये हो गया नेगेटिव π/2, ठीक है। पॉजिटिव π/2 से नेगेटिव π/2 ले लिया। तो हमें क्या मिला, हमें ग्राफ का ये हिस्सा मिला, राइट। अगर आप इसी को आप फिर से आगे बढ़ाओगे ये, तो इस वैल्यू में एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव, इसी को फिर से आप बढ़ाओगे तो एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, यही मान मिलते रहेंगे, रिपीट वैल्यू मिलेंगी। और इन्हीं सारी रिपीट वैल्यू, कौन कौन सी रिपीट वैल्यू होंगी, जैसे अगर आप यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3π/2 से कितना, माइनस के π/2। यहां आप आओगे तो ये माइनस के π/2 से प्लस के π/2। और आप आगे आ जाओगे, यहां पे आओगे तो ये हो जाएगा प्लस के π/2 से कितना, 3π/2। और आप आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 3π/2 से कितना, 3π/2 से कितना, यहां तक अगर आप बढ़ोगे तो हो जाएगा 5π/2। ये सारी की सारी वैल्यू जो हैं ये सेम वैल्यू देंगी, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअसली फंक्शन है, मतलब यहां पे इनफाइनाइट तक बढ़ेगा और यहां पे भी इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। तो इन वैल्यू में से मैंने केवल एक वैल्यू ले ली, और वो जो वैल्यू है ये वैल्यू कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो ये जो पोर्शन था, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को बोलेंगे मेन ब्रांच या प्रिंसिपल ब्रांच, राइट। और हम इस वैल्यू को, हम लोग इस वैल्यू को इस ग्राफ के लिए, मतलब अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम इसको डोमेन मानेंगे। क्या मानेंगे, डोमेन। तो डोमेन जो है वो हमने क्या ले लिया, माइनस के π/2 से प्लस के π/2। अब रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, मतलब माइनस के π/2 से प्लस के π/2 की वैल्यू रखने पर हमें इस x का मान क्या मिलेगा, इस x का मान क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही माइनस के π/2 रखा था तो मान क्या मिला था, हमें -1, और प्लस के π/2 रखा था तो क्या मिला था, 1। आप देखिए साइन का मान -1 से +1 के बीच में ही वेरी करता है, ना तो -1 से छोटा होता है और ना ही +1 से बड़ा होता है। तो ये वैल्यू कहलाएगी रेंज। तो रेंज जो है वो -1 से हो गई +1, राइट, क्लियर। तो ये था फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम इस फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिख दें, किस तरीके से, मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये फंक्शन अब बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF। तो ये फंक्शन बन गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कहलाएगी डोमेन, और ये वैल्यू कहलाएगी रेंज, जो कि इस टेबल में मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। तो ये हो गया डोमेन और वो हो गई उसकी रेंज, क्लियर। तो डोमेन हो गया और रेंज हो गया। जरा इन ब्रैकेट्स को भी एक बार समझ लेते हैं। ये मैंने बड़े ब्रैकेट का यूज किया है, इस बड़े ब्रैकेट को बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जरा इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक लाइन नंबर ड्रॉ किया, राइट। इस लाइन नंबर में मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये एंड सो ऑन इनफाइनाइट की ओर, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है। अब मैंने वैल्यू -1 से +1 क्लोज ब्रैकेट में ली, राइट। तो क्लोज ब्रैकेट में लेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये -1 इंक्लूड होगा और ये +1 भी इंक्लूड होगा, और इसके अंदर की सारी वैल्यू इंक्लूड होंगी। दैट इज, इसकी वैल्यू क्या हुई, इसकी वैल्यू क्या होगी, क्लोज इंटरवल -1 से +1। दैट मीन्स अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि x इज लेस और इक्वल टू, लेस भी हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है 1 के, और
ग्रेटर और इक्वल टू -1 के, राइट। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल। अगर मैं ओपन इंटरवल की बात करूं तो ओपन इंटरवल में हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू हो गई -1, ये वैल्यू हो गई -2, राइट। अब ओपन इंटरवल के लिए इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं -1 से +1, राइट। और ओपन इंटरवल में होता क्या है, ओपन इंटरवल में ये इक्वल टू का साइन नहीं आता है। इक्वल टू का साइन नहीं आने का मतलब क्या है कि -1 खुद और +1 खुद इन्वॉल्व नहीं रहेगा, मतलब -1 और +1 की वैल्यू इन्वॉल्व नहीं रहेगी, बाकी इसके अंदर की सारी वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी। -1 और +1 इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यू इंक्लूड होगी, तो ये कहलाता है ओपन इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल को भी आप लोग समझ गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैंने 3 एक कलर से लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, साइन, टैन और कोसेक ये 3 एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। और कॉस, कॉट और सेक ये 3 एक ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। इन तीनों के लिए अगर हम डोमेन निकालेंगे तो ये डोमेन मैंने बताया -1 से +1, ठीक है। कोसेक के लिए सॉरी टैन के लिए रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर्स। अगर मैं कोसेक की बात करूं तो कोसेक होगा रियल नंबर -1 से +1। क्यों, आपको मालूम है कि कोसेक जो होता है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है जी, राइट, 1/sin। तो ये कोसेक की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, कोसेक की वैल्यू। तो कोसेक की वैल्यू में रियल नंबर्स, अगर मैं कोसेक का ग्राफ बनाऊंगा, मैं अगर ग्राफ बनाऊं, मैं लिख दूं x बराबर कोसेक थीटा, तो ये ग्राफ क्या बनेगा, ये ग्राफ इस वैल्यू को छोड़ देगा। इसी ग्राफ में मैं जरा कोसेक को बना रहा हूं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये कोसेक का ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा, इसका जस्ट पलट जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है पलट जाएगा, तो ये जो हिस्सा ये पलटेगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ये वाला हिस्सा इस तरफ पलटेगा तो ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे आएगा, ये वाला कुछ हिस्सा इस तरीके से आएगा। यहां पे ये इसको मैं टच करा देता हूं, ये वाला हिस्सा ऐसे आएगा। ये है कोसेक का ग्राफ, ये भी नीचे है, ये हुआ कोसेक का ग्राफ। अब कोसेक के ग्राफ में क्या है, कोसेक के ग्राफ में -1 से +1 की वैल्यू ये इंक्लूड नहीं होती है। आप देखिएगा कोसेक की टेबल को देखिए, कोसेक की टेबल में -1 से छोटी वैल्यू आएंगी और +1 से बड़ी वैल्यू आएंगी, राइट। कहां तक आएंगी, इनफाइनाइट तक। तो रियल नंबर मतलब सारी वैल्यू में से इनको हटा देंगे। अब ये ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है, ओपन इंटरवल का मतलब है -1 और +1 नहीं हटाना है, मतलब -1 और +1 हो सकता है। देखो -1 और +1 है ना, यहाँ पे अटैच हो रहा है, तो ये -1 और +1 तो है, लेकिन उससे छोटी वैल्यू नहीं है, उससे बड़ी वैल्यू सारी की सारी इंक्लूड है, बट छोटी वैल्यू इतने के अंदर की वैल्यू नहीं आएगी, बाकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो ये रियल नंबर माइनस ये, तो इसको याद रखना बड़ा आसान है। कैसे, अगर आप साइन को बात करोगे तो -1 से +1 क्लोज इंटरवल, टैन के लिए रियल नंबर और कोसेक के लिए रियल नंबर में से ये घटा देना है, ठीक है, ओपन इंटरवल में करके। अब रेंज की बात करेंगे तो रेंज हुई -π/2 से +π/2। इसके लिए टैन के लिए भी -π/2 से +π/2, लेकिन ये ओपन इंटरवल में। क्यों ओपन इंटरवल में, क्योंकि टैन की वैल्यू π/2 पे कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है। अगर tan 90 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, इनफाइनाइट की वैल्यू होती है। नॉट डिफाइन की वजह से ये π/2 की वैल्यू नहीं देगा, -π/2 वैल्यू नहीं देगा, लेकिन उसके अंदर की सारी वैल्यू दे देगा, इसीलिए इसको ओपन इंटरवल में रखा हुआ है। और कोसेक के लिए बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, इसमें से 0 को हटा दिया। क्यों 0 को हटा दिया, क्योंकि 0 को अगर आप ले लेंगे इस हिस्से में से अगर मैं 0 को ले लूं, इस 0 को ले लूं, तो 0 पे आपको मालूम है कि कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, राइट। और 1/sin 0 की वैल्यू क्या होगी, 1/sin 0 की वैल्यू क्या होगी, 1/0। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है जी। और नॉट डिफाइन कोई वैल्यू नहीं होती है, जब कोई वैल्यू नहीं होती है इसीलिए मैंने इस थीटा को हटा दिया। तो इसके लिए अगर मैं बात करता तो इसके लिए ग्राफ जो है वो कहां से कहां तक, यहां से ये इनफाइनाइट तक और ये इनफाइनाइट से ये, तो ये मेन ब्रांच कहलाती है। क्या कहलाती है, मेन ब्रांच, ठीक है। और इस मेन ब्रांच के जो मान होते हैं उनको मेन मान कह सकते हो, मुख्य मान कह सकते हो, राइट।
इसी तरीके से कॉस टेबल है ये, राइट। ध्यान दीजिएगा, सेम यही पैटर्न यहां पे भी लागू हुआ। देखिए 0 से पाई, अब ये 0 से पाई बाई 2 क्यों लिया, जरा इसको और समझते हैं। अगर हम कॉस के ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाई 2, और ये वैल्यू हो गई पाई, ये वैल्यू हो गई 3 पाई बाई 2, और ये वैल्यू हो गई 2 पाई, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपके माइनस के पाई बाई 2, ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस के पाई, ये वैल्यू हो गई माइनस के 3 पाई बाई 2। ठीक है, और ये वैल्यू हो गई कितनी, माइनस के 2 पाई। अब ध्यान दीजिएगा, ये मान जो है वो प्लस का 1 और ये जो मान है ये माइनस का 1। अरे भाई cos 0 की वैल्यू ये मैंने देखा, मान लीजिए मैंने लिख दिया y बराबर cos थीटा वाला ग्राफ है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है। अगर मैं 0 रखूंगा थीटा की जगह पे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 1 हो गया। 90 cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, अगर cos पाई की वैल्यू निकालेंगे तो -1। cos पाई दूसरा चतुर्थांश में कैसा होता है, ये नेगेटिव होता है। पहले चतुर्थांश में पॉजिटिव और दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव। देखिए पाई बाई 2 से पाई तक नेगेटिव नीचे की ओर है ना, तीसरे चतुर्थांश में भी ये नेगेटिव होता है cos, तो ये -3 पाई बाई 2 अगर रखोगे 270 तो उसकी वैल्यू होती है 0, तो ये भी नेगेटिव साइड है, राइट। चौथा चतुर्थांश पे अगर आप पहुंचोगे तो चौथे चतुर्थांश के लिए तो क्या होता है, चौथा चतुर्थांश पॉजिटिव होता है, किसमें, cos में, तो ये पॉजिटिव हो गया, 2 पाई की वैल्यू प्लस के 1। इसी तरीके से अगर आप पीछे जाओगे तो माइनस के पाई बाई 2 प्लस के 3 पाई बाई 2 के बराबर है, और 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो ये भी वैल्यू 0, और आप माइनस के पाई प्लस के पाई के बराबर होती है तो -1 वैल्यू, माइनस के 3 पाई बाई 2 प्लस के पाई बाई 2 की वैल्यू होती है प्लस के पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। तो इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ में मैंने आपको बताया था यहाँ पे पॉजिटिव से लेके नेगेटिव, मतलब हमें दो चतुर्थांशों को लेना है। ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, जिस फंक्शन को बनाने के लिए अगर आप पेन को उठाना ना पड़े वो फंक्शन कंटिन्यूअस। ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेन लिफ्ट करना पड़ेगा। देखो ये बना, फिर पेन उठाओगे तभी तो ये बनेगा, तभी तो ये बनेगा, पेन उठाना पड़ेगा ना, इसलिए ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। बट ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, साइन कंटिन्यूअस है, ये कॉस कंटिन्यूअस है, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे कि बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर कॉस के लिए बात करेंगे तो कॉस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव सेकंड वाला, और ये थर्ड वाला भी नेगेटिव, और फोर्थ वाला होता है पॉजिटिव, राइट। अब हम लोगों को जो ब्रांच लेनी है उन ब्रांच में एक क्वाड्रेंट पॉजिटिव का होना है और एक क्वाड्रेंट नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो कॉस के लिए ये दोनों ले लिए। तो ये था 0 और ये है पाई, तो 0 से लेके पाई तक की वैल्यू ले ली, 0 से लेके इस पाई तक की वैल्यू ले ली कॉस के लिए। कहां से कहां तक की? 0 से लेके पाई तक की ये वैल्यू कॉस के लिए ले ली। तो ये मेन ब्रांच हो गया किसके लिए? कॉस के लिए, राइट। अब इसी तरीके से कई सारी मेन ब्रांच इनकी बन रही हैं। जैसे कौन कौन सी, अगर आप यहीं से अगर रिपीट करोगे तो माइनस के 2 पाई से ये माइनस के पाई तक, एक तो ये बन गया। फिर माइनस के पाई से माइनस के यहां से यहां तक कितना? 0। फिर यहां देखोगे आप 0 से पाई तक, और आगे बढ़ोगे पाई से कितना? 2 पाई तक। तो इस तरीके से ये बढ़ते चले जाएंगे। ये बहुत सारे ऐसे ऐसे हमें क्या मिलेंगे? एक जैसी वैल्यू वाले पीसेस मिलेंगे, टुकड़े मिलेंगे। तो उन टुकड़ों में हमने ये मेन टुकड़ा ले लिया, मेन ब्रांच ले ली, ये मेन ब्रांच है। और ये जो मेन ब्रांच कहां से कहां तक है? 0 से पाई तक। 0 पे वैल्यू मिलेगी कितनी? 1, और पाई की वैल्यू कितनी मिल रही है? -1। तो ये 0 से पाई इस वाले y इज इक्वल टू कॉस के लिए ये क्या है? डोमेन है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? +1 से लेके -1, +1 से लेके -1, +1 से -1 क्या होगा? उसका रेंज होगा। +1 से लेके -1 या -1 से लेके +1 उसकी रेंज होगी। ये क्या होगी? रेंज। अगर आप इसके लिए
कॉस इनवर्स एक्स लिखोगे तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ये कैसा फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगी डोमेन और ये हो जाएगी रेंज। ठीक है, आ रही बात समझ में? प्रिंसिपल ब्रांच को लिया हमने, मुख्य शाखा को लिया 0 से पाई। तो देखो कॉस के लिए -1 से +1, -1 से +1 क्यों? क्योंकि -1 मान आ रहा है, +1 मान आ रहा है, इंक्लूड है, इसलिए -1 से +1 को क्लोज इंटरवल में हमने दिया है। और ये वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है? ये 0 से पाई तक आ रही है। ठीक है, अगर हम कॉट के लिए बात करेंगे तो कॉट के लिए रियल नंबर, ऑल द रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स ले लीजिए तो ये डोमेन होगा। और इसके लिए रेंज सेम टू सेम वही 0 से पाई। 0 से पाई कौन से ब्रैकेट में? 0 से पाई इन्होंने लिखा हुआ है कौन से ब्रैकेट में? ओपन ब्रैकेट में। मतलब 0 पे अगर हम कॉट 0 की वैल्यू निकालेंगे, कॉट 0, तो कॉट क्या होता है? कॉट होता है cos थीटा बटे sin थीटा। कॉट थीटा, देखो अगर आप कॉट 0 की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा cos 0 बटे sin 0। और आप जानते हो sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0, दैट मींस नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड की वजह से ये 0 इंक्लूड नहीं होगा, और पाई अगर रखेंगे तो उस समय भी ये क्या देगा? ये हमें क्या देगा? ये वैल्यू भी हमें नहीं देगा। इसलिए क्योंकि साइन पाई पे वैल्यू 0 होती ना, तो इन दोनों पे हमें वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए हमने यहां पे कौन से ब्रैकेट का? ओपन ब्रैकेट का यूज किया हुआ है। लेकिन 0 से पाई के अंदर के सभी मानों के लिए ये रियल नंबर हमें देगा। बिल्कुल सेम टू सेम सेक थीटा पे पहुंचो तो सेक थीटा में रियल नंबर में से ये वैल्यू घटा देंगे, और ये क्या है? ओपन इंटरवल में घटाएंगे। और अगर हम बात करेंगे इसकी रेंज की, तो रेंज क्या होगा? 0 से π/2 में से π/2 घटा देंगे। क्यों π/2 घटा देंगे? क्योंकि सेक इनवर्स होता है 1 अपॉन, सेक इनवर्स होता है 1 अपॉन कॉस इनवर्स। सेक थीटा निकालोगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस π/2 की बात की जा रही है क्योंकि π/2 को यहां से हटाया जा रहा है। अगर हम π/2 को रखेंगे यहां पे तो π/2 को रखने पर क्या मिलेगा? π/2 को रखने पर क्या मिलेगा? cos π/2, cos 90 क्या देता है? 0, और 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड वैल्यू। इसीलिए 0 से पाई तक की सारी वैल्यू ली जाएंगी, लेकिन उसमें से हमें π/2 को हटा देना है, राइट? तो ये डोमेन और रेंज किसके लिए है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर? आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू। सेफ रहें, सुरक्षित रहें।